friends, welcome to my YouTube channel सौरभ कोसे फार्मासिस्ट। टुडे इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि विश्व रक्तचाप दिवस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो ब्लड प्रेशर से संबंधित जो होना चाहिए कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का साथ में एक न्योता देने का चांस होता है कि आपका जो रक्तचाप है या ब्लड प्रेशर है इसको किस तरह से आप कंट्रोल में रखें। सामान्यतः ये देखा जाता है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एवं ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो दिन रात कार्य करती है हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स या डिसीजेस को लेके। अब आप ये देखेंगे कि हाइपरटेंशन जो नाम है इसको यदि दो भागों में तोड़े तो हाइपर का मतलब होता है हाई या अधिक, और टेंशन का मतलब कोई एक ऐसा लेवल, ऐसा थ्रेशोल्ड, वोल्ट या वैल्यू जो आपके ब्लड के फ्लो को बताए। तो आपका जो रक्त है शरीर में धमनियों में, शिराओं में, आर्टरीज, वेंस में फ्लो करता है, रेगुलेटेड होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड लेवल पे आपके हृदय। तो ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आज विश्व हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर कि हमें इसे सेलिब्रेशन के फॉर्म पे नहीं देखना चाहिए बल्कि एक अवेयरनेस डे के फॉर्म पे देखना चाहिए। नॉट गोइंग मोर टेक्निकली और साइंटिफिकली बट अवेयरनेस करने के लाने के लिए हमारे जो जीवन की दैनिक दिनचर्या है उसके अंदर आप लोगों को क्या चेंजेस लाने होंगे मैं इस पर बात करता हूँ। सबसे पहली बात आती है डैश डाइट। डैश डाइट का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी आपको दिन में कैलोरी इनटेक ये कट ऑफ तय करना पड़ेगा कि आपको कितना खाना है और खासकर नमक का कितना उचित मात्रा में प्रयोग करना है, क्योंकि अधिक नमक खाने पर, सॉल्ट खाने पर, खाने में ये जो होता है रक्तचाप को या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो इसके लिए डाइटिशियंस द्वारा एक जो डाइट बना के दिया जाता है चार्ट, डाइट चार्ट, जिसे डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन डैश डाइट कहते हैं, डैश पिरामिड कहते हैं। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी। यदि आप 4400 कदम दिन भर में चलते हैं या सुबह मॉर्निंग वॉक के समय चलते हैं, यूजुअली यदि आपको 4400 कदम चलना है तो ऑन एन एवरेज 53 मिनट या 53 मिनट्स लगते हैं। तो ये वॉकिंग एक्सरसाइज जरूर करना है जिसे कहा जाता है ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी स्टेडियम में जा सकते हैं जहाँ पर सीढ़ियाँ बने हो तो वहाँ पर ऊपर चढ़ना उतरना। ब्रिस्क वॉकिंग से आपको बहुत एडवांटेज मिलता है और इस ब्रिस्क वॉकिंग से न सिर्फ हाइपरटेंशन बल्कि अदर जो हृदय से संबंधित बीमारियाँ होती है जैसे कि हाइपरटेंशन के अलावा होती है डायबिटीज़ हो सकती है, एंजाइना, हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, ये सारी बीमारियों को भी आप क्या कर सकते हो, आउट पे कर सकते हो। तीसरी चीज आती है कि आप जो अपनी स्ट्रेस लेवल है डेली लाइफ के अंदर उसको रिमूव करें। वो किस तरह से हो सकता है, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके, बातचीत करके और अपनी चीज़ों को एक संयमित लेवल पे बैलेंस करके लेके, यानी वर्क प्लेस, फैमिली प्लेस एंड योर ओन लाइफ बैलेंस शुड बी देयर। इसके साथ बात आती है कि रेगुलर लेवल पे हेल्थ स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग करते रहना है और ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल हाई होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, टोबैको यूज। यदि तंबाकू का सेवन ज़्यादा मात्रा में होता है तो निकोटीन भी हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है इसको इंक्रीज करता है। ये ध्यान देने वाली बात है। गौरतलब है कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की तरफ से थीम दी गई है इस साल की, उसमें यही कहा गया है कि नो योर नंबर्स, अपने नंबर्स जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक वैल्यू होती है उनको जानिए। खान पान का ध्यान रखिए, नियमित तौर पर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए यदि किसी तरह की हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, और हाइपरटेंशन में खासकर दवाइयों का नियमित तौर पर सेवन करना बहुत जरूरी है, जिसे मेडिकेशन अडेरेंस कहा गया फार्मेसी में। यदि हम एक नट शेल में या कंक्लूसिव लेवल पे बात करें तो ब्रिस्क एक्सरसाइज और जो मसालेदार सब्जियां होती है, खासकर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं पर्टिकुलरली, यदि इस तरह की डाइट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर हो सकता है हार्ट डिसीज के लिए। हाइपरटेंशन विश्व की 10 सर्वोत्तम होने वाली बीमारियों में से एक है और इसे कहा जाता है एक किलर, साइलेंट किलर। वो साइलेंट किलर जो बिना बताए हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाता है। सो डियर फ्रेंड्स, आपका जो हार्ट का हेल्थ है इसको आपको ध्यान रखना है, नियमित ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करने के लिए आजकल नॉन मेटेलिक डिवाइस भी उपलब्ध है एवं आप अपने घर के अंदर बैठ के भी ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा बहुत से ऐसे इन्फोग्राफिक्स दिए गए हैं जो कि गूगल्स के ऊपर उपलब्ध होते हैं। आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्वतः पढ़ सकते हैं। अतः आपसे मेरा यही निवेदन है कि जरूर एक दिनचर्या के अंदर आपको अपनी हार्ट हेल्थ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। खासकर जो खाने का तेल होता है, तो तेल में लिपिड की या वसा की जो मात्रा होती है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर के सिर से लेके पांव तक समस्त भागों को हाइपरटेंशन बीमारी परेशान स्ट्रेस के लेवल में कर सकती है, क्योंकि इसके जो कोमॉर्बिडिटी है, ऐसे फैक्टर है जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज। और डायबिटीज आपको पता है कि माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन से साथ में होते हैं, और खासकर हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएट होती है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि फल, सब्जी, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन एंड अ रेगुलर दिनचर्या, regular daily lifestyle is required. So thank you guys, thank you for watching and subscribe my YouTube channel Saurabh Kose. Thank you so much.